हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं मैथमेटिक्स को लेकर। और मैथमेटिक्स जो हम लोग पिछले कुछ दिन से क्या कर रहे थे, लाइव क्लास कर रहे थे। और एक दो दिन लाइव क्लास जो है नहीं लेने के कारण से हम इस वीडियो को बना रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो आप लोग यदि लाइव क्लास किए हुए हैं और लाइव क्लास यदि नहीं किए हुए हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखने आ जाइएगा। और इस वीडियो में जो है हम लोग जहां पर लाइव क्लास जो हम लोग छोड़े थे, यानी लाइव क्लास में जहां तक क्वेश्चन किए थे वहीं से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। वहीं से हम लोग क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और क्वेश्चन कहां तक था उसको हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये हुआ था कि हम लोग 5.1 में जो है एक नंबर छोड़ करके 2, 3 और 4 नंबर में हम लोग थे। और 4 नंबर में 12 नंबर तक क्वेश्चन क्या कर लिए थे, हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग 13, 14 और 15 करके और एक नंबर में हम लोग इन करने वाले हैं। और इसको खत्म करके हम लोग 5.2 में इन करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं और बढ़िया तरीका से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए तो यहां पर देखिए, पहले हम आपको यह समझाने वाले हैं ये बात जो है, ये 4 नंबर में कहा क्या था क्वेश्चन। तो 4 नंबर में क्वेश्चन ये कहता है कि यदि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एपी में है कि नहीं है। यदि ये एपी में है तो उसको आप क्या कीजिएगा, तीन पद आगे लिख के और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और एपी में नहीं है तो कोई बात नहीं। हमको करना क्या है कि इसमें जो है ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें हम लोग को पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। यदि एपी में है तो उसका सार्वंतर लिख देना है और क्या करना है, 3 पद आगे बढ़ा के क्या करना है, लिखना है। और नहीं है तो कोई बातें नहीं निकला, नहीं है तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम छोड़ के निकल जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या नंबर 13 नंबर जानते हैं और इसमें देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहला पद को हम लोग A1 कहते हैं, दूसरा पद को A2 कहते हैं, और तीसरा पद को A3 कहते हैं, और चौथा पद को A4 कहते हैं। इसी प्रकार से आते रहता है। तो हम लोग यहाँ पर 4 पद तक दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले बढ़िया से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो पहले A1 है। तो A1 कितना दिया है, √3 दिया है। उसके बाद जो है A2 कितना दिया हुआ है, √6 दिया है। उसके बाद जो है A3 कितना दिया हुआ है, √9 दिया हुआ है। और A4 कितना दिया हुआ है, तो A4 दिया है, कितना दिया है, तो √12 दिया है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको क्या करना होगा, आप लोग को पता होगा या नहीं पता है तो समझ लीजिए कि एपी में पता करने के लिए, यानी एपी में है कि नहीं ये पता करने के लिए हमको सबसे पहले यहां पर D1 और D2 निकालना होता है। यदि D1 और D2 समान आ गया इसका मतलब ये एपी में है, और D1 और D2 में कुछ डिफरेंट आ गया, नहीं आया समान, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये एपी में नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए तो D1 निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस क्या होता है, A1। A2 माइनस क्या होता है, A1। तो A2 कितना है, √6, और A1 कितना है, √3। कितना है, √3। √6 को हम कुछ और नहीं लिख सकते क्योंकि 3 दूनी 6 बाहर निकलने वाले नहीं है, तो इतना ही हो जाएगा। और D2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए D2 जो है A3 माइनस A2, ये हम बढ़िया तरीका से बताए, फिर देख लीजिए। D1 निकलना होगा तो एक उससे ज्यादा ले लीजिएगा तो A2 हो जाएगा, और उसके बराबर A1 ले लीजिए, काम खत्म। D2 निकलना है तो एक ज्यादा लीजिए तो A3 हो जाएगा, उसके बराबर लेना है A2, तो काम खत्म। उसके बाद A3 कितना है, तो √9 है। रूट कितना है, 9 है। और A2 कितना है, तो √6 है। कितना है, √6। अब इसको यदि हम घटाए तो ये नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, देखिए 9 का जो है वर्गमूल, यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 हो जाएगा माइनस √6 हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा। उसके बाद ये बराबर में नहीं आएगा। तो इसका मतलब D1 और D2 क्या आया, समान नहीं आया। D1 और D2 एक जैसा नहीं आया। तो जब एक जैसा नहीं आएगा तो वो क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि जो है D1 जो है बराबर नहीं है D2 का, तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः यह क्या है, एपी में नहीं है। अतः यह एपी में क्या है, नहीं है। जब एपी में नहीं है तो झोल खत्म कर लेंगे हम लोग, आगे नहीं बनाएंगे। यानी एपी में नहीं रहेगा तो आगे कुछ बनबे नहीं करेगा, एपी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इरेज करके हम इस क्वेश्चन को यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर जगह मिल जाएगा थोड़ा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्या नंबर में, 13 नंबर। अब इसमें एपी में है ही नहीं तो इसको करना क्या है, यदि एपी में नहीं है तो इसको करना क्या है। तो यहाँ पर हम लोग 13 नंबर में बना लिया। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। क्या नंबर में, 14 नंबर में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर में क्या है, तो 14 नंबर में यहाँ पर दिया है आपको कि 1 का पावर 2 दिया है, और 3 का पावर 2 दिया है, 5 का पावर 2 दिया है, और 7 का पावर 2 दिया है, कोमा देके 3 को डॉट डॉट दे दिया है। तो यहां पर भी वही काम करेंगे, A पता करें, A1 पता करेंगे, A2 A3 A4 A5 इसी प्रकार से करेंगे। तो A1 कितना हो जाएगा, देखिए तो A1 बराबर हो जाएगा 1 का पावर 2, A2 बराबर हो जाएगा 3 का पावर 2, उसके बाद A3 हो जाएगा 5 का पावर 2,
उसके बाद जो है A4 हो जाएगा 7 का पावर 2, ये दिया है। अब चलिए फिर वही काम करेंगे, D1 और D2 निकालेंगे। तो D1 यदि हम निकालेंगे तो D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? तो A2 है यहाँ पर कितना? 3 का पावर 2। अब माइनस A1 कितना है? तो 1 का पावर 2। तो देखिए 3 का पावर 2 यानी 9, 1 का पावर 1, या 3 में से यहाँ पर घटाइए लीजिए तो 3 का पावर 2 कितना होगा? 9। अब माइनस 1 का पावर 1, 9 में से घटा कितना बचा? 9 में से घटा कितना बचेगा? 9 में से 1 घटा तो कितना बच गया? 8 बचा। कितना बचा? 8। ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद D2 जो हो गया, D2 आपका कितना हो गया? D2 हो गया A3 माइनस A2 हो जाएगा। D2 कितना होगा? A3 माइनस A2 होगा। और A3 का मान है 5 का पावर 2 और माइनस A1 का मान, A2 का मान है 3 का पावर 2। तो 5 का पावर 2 कितना? 25 हो जाता है। माइनस 3 का पावर 2 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ? D का मान समान नहीं आया, यानी D1 और D2 बराबर नहीं आया। तो हम लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, यदि D1 यदि D2 के बराबर नहीं होता है तो यह क्या होता है? AP में नहीं होता। तो अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बनाएंगे क्या नंबर? 14 नंबर हो गया, 15 नंबर में चल जाते हैं। लास्ट नंबर है 4 का, ये लास्ट है। सभी क्वेश्चन बता चुके हैं, यानी कि 5.1 का जो है 2 नंबर से लेकर जितना 4 नंबर तक क्वेश्चन है सब बता चुके हैं। और हम लोग आप इन करेंगे एक नंबर में 4 गो सवाल है उसको करेंगे। तो पहले इसको हम लोग 15 नंबर में क्या करते हैं? बना लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। तो क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 15 नंबर में? तो एक्स और बी। तो 15 नंबर में क्वेश्चन दिया 1 का पावर 2, सही है ये भी, कोमा 5 का पावर 2 और कोमा 7 का पावर 2 और कोमा 7 का पावर क्या दिया है? 3 दे दिया है। 7 का पावर क्या दिया? 73 दिया, सॉरी 73 दिया, 3 नहीं है 73 है, कोमा डॉट 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 ये दिया है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। अब देखिए इसमें भी A1 पता कीजिए तो 1 का पावर 2 होगा, A2 हो जाएगा 5 का पावर 2, A3 हो जाएगा 7 का पावर 2, उसके बाद जो है A4 हो जाएगा यहाँ पे 73। कितना हो जाएगा? 73। तो आपको यहाँ से क्या करना है? D1 निकालना है, D2 निकालना है। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 है। और A1 का मान कितना है? तो A1 का मान है 1 का पावर 2। कितना है? 1 का पावर 2। तो 5 का पावर 2 कितना? 25 और 1 का पावर 2 कितना? 1 ही होता है। 25 में से घटा 24 बचा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? D2 निकालना है। तो D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। A3 माइनस क्या हो जाएगा? A2। A3 का मान कितना है? तो 7 का पावर 2 है, माइनस A2 का मान कितना है? तो 5 का पावर 2 है। तो 7 का पावर 2 49 हो जाएगा, 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 49 में से 25 घटेगा तो 5 में से 4 घटा कितना बचा? सॉरी 9 में से D2 का मान होगा A3 माइनस A2 और D1 का मान होगा A2 माइनस A1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 49 में से 25 घटाई तो 9 में से 5 घटा कितना बचा? 4 और 4 में से 2 घटा 2, यानी देखिए D1 और D2 समान आ गया, यानी D1 और D2 का मान क्या आया? एक ही आया। मतलब इसका मतलब यह AP में है। तो लिखेंगे D1 जो है बराबर है किसका? D2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह जो है AP में नहीं है, अतः जो है यह AP में नहीं है। क्या है? AP में यह नहीं है, सॉरी AP में है, AP में है। यहाँ देखिए D1 और D2 बराबर आ गया तो यहाँ AP में है, नहीं वाला आदत लग गया तो नहीं लिख दिया। चलिए देखिए अब यदि बराबर होगा ये D1 जो है बराबर है D2 का, D1 जो है बराबर है D2 का। अब क्या करेंगे? D1 बराबर D2 का तो AP में है, तो जब AP में है तो बोलते हैं क्वेश्चन में बोलता है कि आपको क्या करना है? सार्वंतर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, सार्व अंतर। तो सार्वंतर को क्या कहते हैं हम लोग? D कहते हैं या D1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। सार्वंतर कितना है? 24। अब आपको क्या करना है? 3 पद और आगे लिखना है। कितना? 3 पद और आगे लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कितना है? तो 4 पद दिया है, A4 तक दिया है, तो A5 लिखना है, A6 A7 3 पद पूछ जाएगा। तो लिखेंगे A5। A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D और A का मान आपको दिया है 1 का पावर 2 और प्लस 4 और D का मान आपको दिया है कितना है? 24। कितना दिया है? 24। तो देखिए आप करेंगे इसको हम लोग 1 का पावर 2 तो 1 हो जाएगा और प्लस 24 चौका तो 4 चौके 16 का 6 80 लेगा, 4 दिन 8 1 9 96, 96 ये क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। इसी प्रकार से A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या होगा? A प्लस 5D हो जाएगा। A प्लस क्या हो जाएगा? 5D। तो A प्लस 5D होगा तो A का मान कितना? 1 का पावर 2 और प्लस A प्लस 5D तो 5 और D का मान 24।
1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस 24 को 5 से गुना कर दो, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, अब 5 में 10 2 12, 120 होगा, और 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे A7, तो A7 बराबर होगा A प्लस 6D, A प्लस क्या हो जाएगा 6D होगा। अब यहाँ पर क्या करें, A का मान कितना है, तो A का पावर 2 है, अब प्लस 6, और D का मान कितना है 24 है। अब बराबर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 चौका 24, 6 चौका 24 के 4 हासिल क्या हो जाएगा 2 होगा, हासिल कितना होगा 2 होगा, और 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। देखिए 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 144 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 145 हो जाएगा, कितना होगा 145 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या कर चुके हैं, 15 को सवाल जो है 4 नंबर का 5.1 का 15 को सवाल जो उसको क्या कर चुके हम लोग कर चुके हैं। और इसमें जो है आपको जो है जो 13 नंबर तक सवाल हम लोग 13 से आज स्टार्ट किए, और आपको जो 12 नंबर तक सवाल लाइव क्लास का वीडियो जो हम वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। तो उसमें पूरा वीडियो सेपरेट करके बनाया गया है, तो उसको आप क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा, उसके बाद ये देख लीजिएगा। तो यहाँ तक यदि आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।